मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी बड़ी खबरें आ रही है भाई। आप बोलोगे कि हमेशा बोलता हूं बड़ी बड़ी खबरें हैं भाई, बड़ी खबरें होती हैं तभी मैं बोलता हूं भाई बड़ी खबरें, ठीक है जी। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है भाई एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने वो काम कर दिया है जो भाई हम सोच रहे थे कि गूगल वगैरह करेगी, ठीक है ना। एयरटेल ने क्या काम कर दिया बोलोगे भाई, एयरटेल ने कौन सा भाई टेक्निक कर दी है, कौन सा सिस्टम नया लॉन्च कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आम हम जीपीएस जैसे यूज़ करते हैं, गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, उसमें हमें 5 से 10 मीटर का फ़र्क देखने को मिलता है। मान लो आपको कोई लोकेशन भेजता है, आप उसकी करंट लोकेशन पे पहुंच जाते हो, जो आपको लोकेशन भेजी होती है। तो जब आप लोकेशन पे पहुंचते हो तब आपको भाई वो लोकेशन है ना एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है ना। 5 से 10 मीटर का फ़र्क होता है। एयरटेल बोल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी है GNSS टेक्नोलॉजी, GNSS सिस्टम, ठीक है जी। बट एयरटेल अपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है जिससे भाई बोला जा रहा है प्रीसाइज पोजिशनिंग सॉल्यूशन। ये भाई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि एयरटेल ने टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके लिए बेस स्टेशन भाई सारे इंडिया के अंदर लगाने शुरू कर दिए हैं, जो स्टेशन सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ेगा और आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा एयरटेल। और एयरटेल बोल रहा है कि आम जीपीएस के अंदर आपको 5 से 10 मीटर का फ़र्क देखने को मिलता है, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 5 से 10 मीटर का फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। आपको पूरी एक्यूरेट लोकेशन देखने को मिलेगी। और अगर मान लो कुछ एरर आता भी है तो 5 तो सेंटीमीटर में ही फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्या है, आपको एक्यूरेट लोकेशन मिलेगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिलीवरी बॉयज़ को होने वाला है, जो भाई ड्राइवरलेस कारें चल रही हैं या फिर चलेंगी आगे जाके, सॉरी, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि जो है ना डिलीवरी बॉय का काम करते उनके लिए मतलब कि अच्छी है चीज़ ये, क्योंकि भाई जो जिनका काम ही लोकेशन के ऊपर है, हाँ, तो उनको अगर ये चीज़ मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो ये कब लॉन्च करेगा एयरटेल ये सर्विस, ये नहीं पता है, बट टेस्टिंग मतलब कि इन्होंने शुरू कर दी है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सर्विस फ्री नहीं होने वाली है, ठीक है ना। ये सर्विस ऐसी भी नहीं है कि आप जियो की सिम यूज़ करोगे तब आप सर्विस यूज़ कर लोगे। ये सर्विस आप तभी यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास एयरटेल की सिम होगी। डज़ नॉट मैटर कि आप 5G यूज़र होने चाहिए, आप 4G यूज़र भी होंगे तब भी आप एयरटेल की ये सर्विस यूज़ कर पाओगे। इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे, पैक वगैरह लेने पड़ेंगे भाई, तभी ये सर्विस यूज़ कर पाओगे। वैसे एयरटेल को पहले फ्री देनी चाहिए। अगली जो हॉटेस्ट खबर निकल के आ रही है ना, सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से है, क्योंकि राघव चड्ढा ने सवाल उठाया था संसद के अंदर, ये टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, फील तो ऐसे करवा रही हैं जैसे ये 1 मंथ का प्लान हमें 30 दिनों का प्लान दे रही हैं। वैसे प्रीपेड के अंदर 28 डेज तक ही हमें वैलिडिटी मिलती है। राघव चड्ढा बोल रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि 30 दिन का टारगेट ही होता है। मान लो आप घर का रेंट देते हो, बिजली का बिल देते हो, पानी का बिल देते हो, इवन आप कोई ईएमआई भी भरते हो, उसमें भी 30 दिन का ही आपको टाइमिंग पीरियड दिया जाता है। 30 दिन बाद ही आपको बिल वगैरह चुकाना है। तो ये टेलीकॉम कंपनियां क्या बोलती हैं, टेलीकॉम कंपनियां भाई 28 दिन तक वैलिडिटी देती हैं प्लानों की। तो अब क्या है भाई, राघव चड्ढा की वजह से, राघव चड्ढा ने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि टेलीकॉम कंपनियां 28 क्यों दे रही हैं, 30 क्यों नहीं दे रही हैं। राघव चड्ढा की वजह से भाई गवर्नमेंट ने सीधा ही टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर्स दे दिए हैं। ऑर्डर्स क्या दिए हैं कि आप टेलीकॉम कंपनियां 28 की बजाय 30 दिनों की वैलिडिटी दें अपनी प्रीपेड वाले ग्राहकों को, प्रीपेड प्लानों के अंदर। ये सब भाई राघव चड्ढा की वजह से हुआ है। राघव चड्ढा ने बोला है तभी गवर्नमेंट ने सुना है, और गवर्नमेंट ने अब टेलीकॉम कंपनियों को बोला है, जिससे क्या है आम जनता को फायदा होने वाला है। क्या राघव चड्ढा को फायदा होगा? आपको, हमको, सबको, पूरी जनता को फायदा होगा। टेलीकॉम कंपनी जो लूट मचा के रखी है,
सो उनके ऊपर भी थोड़ा, ठीक है ना, अब गवर्नमेंट सख्त हुई है राघव चड्ढा की वजह से। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये टेलीकॉम कंपनी आगे जाके प्राइस हाइक करने वाली हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगी कंपनियां, जब प्राइस हाइक ये टेलीकॉम कंपनियां कर देंगी तब जाके ये 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लानों को 30 दिन कर देंगी। और ये कंपनियां फिर लोगों को ये जवाब देंगी, क्यों? क्योंकि लोगों ने पूछना है कि अब प्राइस हाइक क्यों किया है। तो टेलीकॉम कंपनियां बोलेंगी कि हमने 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी है ना, इसी वजह से हमने प्राइस हाइक किया है। तो भाई ये टेलीकॉम कंपनी अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं करेंगी, हमारी जेब से ही काटेंगी, ठीक है ना। ऐसा ही होने वाला है, देख लेना। इनको 28 से 30 दिन तो वैलिडिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है ना। बट टेलीकॉम कंपनियां ऐसा अब जल्दी नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि भाई इनको घाटा पड़ जाएगा। और ये अपना घाटा कैसे पूरे करेंगी? क्योंकि आगे जाके प्राइस हाइक कर देंगी, फिर 28 से 30 ले लेंगे हम। बात तो वहीं पे आ गई ना, बात तो वहीं पे आ गई। बाकी आपका इसके बारे में क्या सुझाव हो ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मेरी बात ये नोट कर लेना, ये टेलीकॉम कंपनी कुछ ऐसा ही करने वाली है, ठीक है जी। ओके, अगली खबर आ रही है जियो की तरफ से। जैसा कि जियो का आप सबको पता ही है कि जियो जो है एयर फाइबर को धड़ल्ले से बेच रही है, और इतना बेच रही है कि फ्री भी बांटे इन्होंने। बट हाँ, अब जियो ने अपनी जियो बिजनेस के अंदर भाई अलग अलग जो कारोबार चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए एक नई सर्विस, मतलब कि मैनेज वाईफाई जो है फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। जियो बोल रहा है कि आम ब्रॉडबैंड तक हम सीमित नहीं रहेंगे, कारोबारों को एक पूरा नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं जियो बिजनेस के अंदर। जियो बिजनेस का मतलब समझ ही पा रहे होंगे कि जिसका छोटा कारोबार है, छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, बड़े से थोड़ा सा और बड़ा है, कोई भी कारोबार है, उनके लिए जो जियो है इंटरनेट कनेक्शन की बजाय मैनेज वाईफाई की पेशकश कर रहा है। मैनेज वाईफाई की जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। ये एक सुरक्षित है और सेंट्रलाइज वायरलेस लैन सहूलत है ना, फैसिलिटी है। समझ पा रहे हो ना, मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हो, आपका क्लिनिक है, आप स्कूल में लगवाना चाहते हो, मान लो आप लगवाना चाहते हो, कहीं पे भी लगाना चाहते हो जहाँ पे आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस पर्पस से आप लगाओगे जो ये सर्विस है जियो आपको एक राउटर लगा के देगा। राउटर से आप फिर जितने मर्जी जो है एक्सटेंडर वगैरह लगा सकते हो, वो जियो ही आपको लगा के देगा। मतलब कि एक प्रॉपर किट बड़ी, मतलब कि एक प्रॉपर किट के रूप में जियो आपको ये पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। और ये फैसिलिटी जो है अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग तरीके से भाई जियो प्रोवाइड करवाएगा। मतलब कि जो स्कूल के लिए लगवाओगे, जहाँ पे शिक्षा क्षेत्र होते हैं, वहाँ वहाँ पे लगाओगे तो वहाँ पे अलग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा जियो। वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, वहाँ पे मतलब कि ये कुछ गलत वेबसाइट को बैन कर देगा जियो। और अलग आपको जो है डिजिटल लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा। होटल के लिए लगाना चाहते हो तो मेहमानों के लिए लॉगिन जो है, गेस्ट ऑथेंटिकेशन जो है वो आसान करेगा, और डेटा रिकॉर्ड की फैसिलिटी भी देगा। और बैंकिंग के लिए स्मार्ट एटीएम की तेज और सुरक्षित नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। रिटेल दुकानों वगैरह के लिए ओटीपी बेस्ड फ्री वाईफाई बिलिंग सिस्टम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। मतलब कि समझ ही पा रहे होगे आप मेरी बात, ठीक है ना। और मतलब कि इसके अंदर आपको जियो बोल रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको थ्रेड डिटेक्शन, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल सर्विस, ठीक है ना, इसकी सहूलत देंगे आपको। कोई भी स्कैमर वगैरह की डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लगवाना बड़ा आसान है। नंबर पे कॉल करनी है, टोल फ्री नंबर बोलना है कि मेरा बिजनेस पर्पस से लगवाना चाहता हूँ। वो आपको कॉल वगैरह करेंगे, वो फिर बाद में आपको वो बोलेंगे कि आप अपना कोड वगैरह बताएं, पिन कोड वगैरह। फैसिलिटी अगर जियो बिजनेस की होगी तो वहाँ पे लग जाएगा, वायर वाला भी लग जाएगा, वायरलेस भी आई थिंक लग जाएगा, क्योंकि जियो जो है
उसमें आपको अलग तरीके की डिवाइस प्रोवाइड करवाएगा जिसमें क्या है आपको हाई स्पीड जो है इंटरनेट देखने को मिले, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए भाई अलग अलग प्लान भी हैं, जैसे कि 501 रुपये प्रति महीना से प्लान शुरू हो जाता है और 50 MB की स्पीड मिलेगी, साथ ही 3300 GB डेटा मिलेगा। भाई एयर फाइबर के अंदर तो 1000 GB मिलता है, इसमें 3300 GB मिलेगा। 801 रुपये का प्लान है, इसमें 100 MB की स्पीड है, 1 लैंडलाइन फैसिलिटी है, जियो मीट, जियो अटेंडेंस वगैरह लाइसेंस मिलेगा। 1001 रुपये का प्लान है, 200 MB की स्पीड है, 2 लैंडलाइन आपको फ़ोन लगाने की फैसिलिटी। 4000 रुपये का प्लान है, इसमें आपको ये बड़े ऑफिसों के लिए है, इसके लिए आपको 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करवाएगा जियो। 4 लैंडलाइन डिवाइस लगा सकते हो, स्टैटिक IP भी मिलेगी भाई, क्या बात है, स्टैटिक IP। जियो एयर फाइबर के अंदर मांग मांग के थक गए भाई, दे दो, नहीं देते, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी बट प्राइस भी ज़्यादा है। अगर आप महीना भर से ले लोगे, अगर आप 1 मंथ की स्टार्टिंग से कनेक्शन लोगे, मतलब कि 1 मंथ के पैसे दे के ही आप कनेक्शन लगवाओगे तो आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन पड़ेगा। अगर आप 3 महीना, 6 महीना या 1 साल की पेमेंट करोगे तो आपको कोई इंस्टॉलेशन, कोई आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन लग जाएगा। अगर साल की पेमेंट कर दोगे तो 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है जी। बाकी यार अच्छी तो चीज़ है, बाकी आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा, अगर आपके एरिया में होंगी तो लग जाएगी ये आपको जियो बिजनेस के अंदर ये जो पूरी किट है ना। एक्सटेंडेड लगवाओगे उसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, नॉर्मल कनेक्शन एक जगह पे चाहिए तो वो आपको उतने का ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई को प्राप्ति सब्सक्राइब कर लेना, कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ ले लेना, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, गुड ऑल स्माइलिंग, जय हिंद जी।